प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप. Well, you know that due to surface tension, free surface of a liquid at rest behaves like a stretched membrane and tries to occupy minimum surface area. अब इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन की वजह से एक इनवर्ड फोर्स एक्ट करता है ड्रॉप के अंदर, जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के. अब क्योंकि इनवर्ड फोर्स है तो ये क्या करेगा, ड्रॉप के साइज को डिक्रीज करेगा. लेकिन ड्रॉप्स एग्जिस्ट तो करती हैं नेचर में, ड्रॉप का साइज ज़ीरो तो नहीं हो जाता. अब इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वो उसके बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है. ये जो एक्सेस प्रेशर है ये एक इसकी वजह से एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट करता है जो कि परपेंडिकुलर है ड्रॉप के सरफेस के. अब ये काउंटर बैलेंस करता है किसको, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को. अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर. अब ये वर्क डन स्टोर हो जाता है ड्रॉप के सरफेस में एज सरफेस एनर्जी. हम निकालेंगे सरफेस एनर्जी या फिर जिसको कहते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो हम इक्वेट कर देंगे वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर को किसके, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के. तो आइए देखें, कंसिडर a liquid drop. Let us say R is the radius of the drop. Let S is surface tension. Surface tension of the liquid of which the drop is made of. For example, water drops हैं. Let us say that Pi is pressure inside the drop, or let us say Pa pressure outside the drop. तो एक्सेस प्रेशर कितना हो गया, इसको P कह देते हैं. दिस विल बी Pi माइनस Pa. अब हम निकाल लेते हैं फोर्स ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर. F इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू एरिया. प्रेशर की जगह एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया कितना है, स्फीयर का एरिया होता है 4 स्क्वायर, क्योंकि R रेडियस है ड्रॉप का. अब हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर. वर्क किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब क्या होता है, वर्क. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या, अब इस प्रेशर की वजह से, आउटवर्ड प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, ये फोर्स, और ये फोर्स ड्रॉप के रेडियस को इंक्रीज करेगा. लेट dr इज इंक्रीज इन रेडियस. अब ये वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर dr. W इज इक्वल टू P इंटू 4 पाई R स्क्वेयर इंटू dr. अब हम निकाल लेते हैं
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए हम निकालेंगे पहले इंक्रीज इन एरिया। चलिए इसको क्या कहते हैं, डेल्टा ए, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना, 4 पाई आर प्लस डी आर, फाइनल रेडियस होगी, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू दिस इज आर इंटू डी आर। यहीं पर हम ये माइनस 4 पाई बाहर आ गया, ये आर स्क्वायर, यहाँ से भी 4 पाई बाहर आ गया। डेल्टा ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल, डी आर स्क्वायर साइड में लिखते हैं कि बिकॉज डी आर इज स्मॉल देयरफॉर डी आर स्क्वायर इज मच स्मॉलर एंड हेंस कैन बी निगलेक्टेड। इसको 0 ले लेंगे, 4 पाई इंटू 2r into dr. तो डेल्टा ए इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू 8 पाई r into dr. अब लिख लें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस, ये किसके बराबर होते हैं, इंक्रीज इन एरिया into surface tension। and this is equal to increase in area कितना, delta A into surface tension है S। तो हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा A की जगह लिख लेंगे 8 पाई R into dr into सरफेस टेंशन। अब क्योंकि ड्रॉप जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर वर्क डन W मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। W कितना है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 8 पाई आर इंटू डी आर इंटू एस। अब यहाँ से P कितना आ जाएगा, 4 पाई, यहाँ से ये 2 आ गया, एक R कैंसिल हो जाएगा, डी आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर R। ये है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। चलिए अब निकालते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि एयर बबल में और लिक्विड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड होता है और बाहर एयर होती है। हम फ्री सरफेस कहते हैं उस सरफेस को जो एयर के कांटेक्ट में हो। तो लिक्विड ड्रॉप में एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, इट मीन्स एक सरफेस जो है वो फ्री है। एयर बबल में अंदर एयर होती है, बाहर लिक्विड होता है। यहाँ पर भी एक ही सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, सो वन फ्री सरफेस। और एग्जैक्टली इसी तरह से प्रोसीड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2s ओवर r। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड बबल। लिक्विड बबल्स में आपने सोप बबल्स देखे होंगे। अब सोप बबल में क्या होता है, अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है।
तो यहाँ पर कितने फ्री सरफेस हुए? दो फ्री सरफेस हुए। इसी तरह से प्रोसीड करते हुए जब हम इंक्रीज इन एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करें। फाइनल एरिया 4 पाई r प्लस डी आर स्क्वेयर माइनस 4 पाई r स्क्वेयर। तो हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर 2 इज यूज्ड बिकॉज द लिक्विड बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस। हमारे पास जब इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा वो कितना आएगा? इट विल बी, यहाँ लिख लेते हैं, पहले हमारे पास आया था 8 पाई r इंटू डी आर और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 8 पाई आर डी आर, इंक्रीज इन एरिया। और फिर हम निकालेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इंक्रीज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन। यहाँ कितना आ जाएगा? 16 पाई आर इंटू डी आर। तो हम यहाँ कितना लगाएंगे? 16 पाई। उसी तरह से हम कहेंगे ड्रॉप के बजाय हम कहेंगे लिक्विड बबल। Is in equilibrium, therefore work done is equal to increase in potential energy. Increase in potential energy यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और हमारे पास P इज इक्वल टू आ जाएगा 4s ओवर r। तो आप 3 एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। नंबर 1, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। दूसरा एक्सप्रेशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए एन एयर बबल। और तीसरा एक्सप्रेशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड बबल। थैंक यू।